आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पीछे कुछ ज्योग्राफी के वीडियो को जो मैंने डाला था उसमें कुछ टॉपिक बचा हुआ था, तो उसको आज हम कंप्लीट करेंगे और उसके आगे जो है ज्योग्राफी का पार्ट जितना बचा हुआ है इस वीडियो में हम सारे चीज़ को ख़त्म करने वाले हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, मॉनसून किस भाषा का शब्द है? तो मॉनसून जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। अब मॉनसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य मौसम यानी ऋतु से है। यहाँ पे आपका हो जाएगा। उसके बाद है भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। किस मानसून से? दक्षिण पश्चिम मानसून से। अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? उनकी समुद्र से दूरी। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांश किन कारणों से होती है? तो किन कारणों से होती है? ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? तो ये वर्षा जो होती है वो पंजाब में होती है। और मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले मानसून जो आता है वो केरल में आता है, सबसे लास्ट में जो मानसून जाता है वो पंजाब में जाता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए शानदार तरीके से, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा जो होती है मध्य प्रदेश और बिहार, ये दिया गया आपको। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मानसी राम, ठीक है। इसके पहले वीडियो में भी मैं कुछ क्वेश्चन इसका डिस्कशन करवाया था, मैं पुनः करवा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। आम्र वर्षा क्या है? बिहार और बंगाल में मार्च महीने और अप्रैल महीने में जो वर्षा होती है ना, उसको आम्र वर्षा कहा जाता है। सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो किस मानसून से होती है? तो मानसून से होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में सबसे कम वर्षा जो होता है कच्छ से हरियाणा तक होता है। मानसीराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होने का क्या कारण होता है? यहाँ की पहाड़ियाँ की आकृति की है, इसके कारण, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पूर्वी तटीय प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो ये भी जो है आपको पश्चिमी विक्षोभ, तमिलनाडु में भी पश्चिमी विक्षोभ और इसका भी आपका हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो पश्चिमी विक्षोभ को आपको छोड़ना नहीं, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में वर्षा का अधिकायु होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना तथा वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जो होना, ये बात आपको याद रखना है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं, जिसका कारण प्रभावित होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल सिंह वर्षा मानसून संबंध हुई? तो ये आपको याद रखना है, एल नीनो तथा दक्षिणी दोलन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होता है? तो समुद्र के निकट के कारण। अक्टूबर नवंबर के महीने में कहाँ अधिक वर्षा होता है? तो ये होता है अक्टूबर नवंबर में छोटा नागपुर पठार के नज़दीक। भारतीय मानसून मौसम विस्थापित से अंकित है, इसका कारण स्थल समुद्र का विभेदी तापमान। भारत के किस राज्य में जाड़े में वर्षा होती है? ठीक है, तो उड़ीसा में जाड़े में वर्षा होती है। और तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो किस ऋतु से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और भी दिया गया, उसको भी मैं देख लेता हूँ। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर किस मानसून से वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तमिलनाडु से। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु। कौन सा राज्य सबसे कम वर्षा प्राप्त होता है? तो लेह होता है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं बड़े मज़ेदार तरीके से। अगला क्वेश्चन का आंसर भी आपको दिया गया है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की समान स्थिति दक्षिण पश्चिम से
से उत्तर पूर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो राजस्थान के पर्वतस्थलीय क्षेत्रों में दैनिक तापांतर पाया जाता है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल में होता है, सबसे बाद में पंजाब में। ये बात हम आपको पहले ही बताए थे। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। ठीक है, अब देखिएगा निम्नलिखित किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होता है? तो ये आपको याद ही होगा, ले यहाँ पे दिया गया है। चेरापूंजी अवस्थित है कहाँ? तो मेघालय। ये बात आपको याद रखना है। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे चैप्टर आ गया है। ठीक है, चैप्टर को हम लोग मज़ेदार तरीके से सीखने वाले हैं, बिल्कुल मज़ेदार तरीके से आप वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो 33%। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 1988 ईस्वी में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में। ठीक है, तो भारतीय वन से आज हम क्लियर करने वाले हैं, कुछ और बहुत सारे जो है टॉपिक है उसको मैं ख़त्म करने वाला हूँ। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो में बने रहिए, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। ये VPI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जिसको NERI कहते हैं, कहाँ स्थित है? नागपुर में। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, उसके जन्मदाता कौन थे? तो उसके जन्मदाता थे KM मुंशी। ठीक है, KM मुंशी, ये बात आपको याद रखना है। वन रोपण प्रक्रिया है पेड़ लगाने से। देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? 21.05%। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के मुख्य संसाधन वन है। किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो वनों का विस्तार कम पाया जाता है हरियाणा। सबसे अधिक वन जो है वो आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। संपूर्ण भूमि का 33% अनिवार्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी डेक्कन में। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन होता है? तो राज्य होता है। ये होता है कौन? राज्य। वन संपदा का जो मालिक होता है वो राज्य होता है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है सुंदरवन। सुंदरवन में याद रखिएगा। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की समान जाति ठीक होती है, इसको सागौन कहते हैं। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल। भारत के राज्यों में किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उद्रांत वनस्पति पतझड़ वन। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या करता है देखते हैं। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहते हैं? इसको मैंग्रोव वन कहते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। चंदन का लकड़ी जो है सर्वाधिक भारत के नीलगिरी के पहाड़ी में पाए जाते हैं। लेकिन अगर राज्य पूछा जाए तो आपको कर्नाटक याद रखना है। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण जैव विविधता एवं सदाबहार वन संरक्षण। देखिए, वन से जो संबंधित जितना सारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षा में देखने को मिल सकता है, तो आप पूरा देखिएगा। फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। ठीक है, शांत घाटी केरल में और फूलों की घाटी उत्तराखंड में। पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाली वनस्पति का प्रकार कैसा है? तो सदाहरित है। किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों में। कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो कर्नाटक। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? तो सुंदरी वृक्ष। भारत में चंदन की लकड़ी हम पहले बताए कर्नाटक। तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक मध्य प्रदेश। भारत में जैव विविधता का ताप स्थल जो होगा वो पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट होगा। ठीक है, भोजपत्र मिलता है हिमालय में। भोजपत्र का मिलता है हिमालय। लीसा प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। और तारपीन का जो तेल मिलता है वो भी चीड़ के पेड़ से मिलता है। थोड़ा और क्वेश्चन को देख लेते हैं बहुत शानदार तरीके से। सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के। अब सुमेलित करना है, यहाँ पे सुमेलित नहीं है। बाद बाकी सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल, भितरकनिका उड़ीसा, पिंचवरम तमिलनाडु, जबकि वेम्बनाड जो है ये कर्नाटक में गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है खेजड़ी। क्या है? खेजड़ी। ठीक है, और ये राजस्थान में पाया जाता है खेजड़ी वृक्ष। ठीक है, लंबी जड़ों और नुकीली कांटों तथा सल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्ष वाले आरक्षित अवरुद्ध वन समान रूप में पाए जाते हैं पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। और कुछ यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट है। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव जो भारत में मनाया जाता है वो मनाया जाता है जुलाई के प्रथम सप्ताह में। ये बात आपको याद रखना है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? देहरादून, जो कि आपका उत्तराखंड में भारतीय वन सर्वेक्षण का कार्यालय देहरादून है। चिपको आंदोलन का संबंध जो है वनों के काटने से रोकने से है। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा। केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा 1988 में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर यानी महाराष्ट्र इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना 1981 ठीक है भोपाल में किया गया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। देखिए अब एक और चैप्टर को हम पूरा कर ही लेते हैं। ठीक है, 12 तक हो जाएगा तो सिर्फ अब 3, 4, 5 चैप्टर और बचेगा तो उसको भी हम लोग कर लेंगे अगले वीडियो में। 12 तक हम कंप्लीट कर लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार एवं वन्य जीव अभयारण्य अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व कहलाता है। वह राज्य जहाँ सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है हरियाणा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, और कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है वो है पेरियार, और ये कहाँ है? तो ये केरल में है। दाचीग्राम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। सारिस्का पक्षी विहार राजस्थान। विश्व का एकमात्र पलावी राष्ट्रीय पार्क मणिपुर। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो एक सींग के गैंडा के लिए जाना जाता है और यह असम में पाया जाता है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में। पेरियार गेम अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। केवलादेव घाना पक्षी विहार जो भरतपुर राजस्थान में है। ठीक है, नंदा देवी जीव जो है जीव मंडल किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है, ये भी याद रखिएगा। मानस पक्षी विहार असम में है और अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है काजीरंगा जो कहाँ है? असम में है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे देख लेते हैं इसमें क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है, थोड़ा इसको जूम में कर लेता हूँ तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लक्स स्थित? उत्तराखंड। मधुमलाई पक्षी विहार स्थित है ब्याघों के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गुजरात में स्थित है। राजा जी राष्ट्रीय पार्क एवं प्राकृतिक आवास एशियाई हाथियों का भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये बात आपको याद रखना है। ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको याद रखिएगा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आपको याद रखना है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो पनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलोर, जबकि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल दिया गया है। ठीक है, इसको भी याद रखना है आपको। चलिए अगला क्या है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1916 कोलकाता में किया गया था। वनस्पतिक संरक्षण विभाग की स्थापना 1970 कलकत्ता में। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जिम कॉर्बेट। नेशनल वुड वाशिंग पार्क स्थित है जैसलमेर में। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है में पाया गया है तेंदुआ। भारतीय वनों में से किसमें बाघ विलीन हो गए? सारिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। कौन सा टिप एसली के नाम से जाना जाता है? तो यह इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, बुक्सा बाघ अभयारण्य पश्चिम बंगाल में। विश्व वन्यजीव कोष प्रतीक है लाल पंडा जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा बंगाल और असम में पाया जाता है। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन थी? नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा अभयारण्य। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर किस राज्य में? कर्नाटक में है। ठीक है, कान्हा किसली मध्य प्रदेश में। रणथंभौर भी आपको याद रखना है, ये राजस्थान में। और ये बब्बर शेर के लिए। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा। वन्यजीव संरक्षण 1972 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सी एक विशाल